हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए जो हमने बीएससी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे और जिसके लिए केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सेमेस्टर 1 है वही चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे। तो इसमें जो आज का टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे तो उसे हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बताए थे वह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी था। तो स्टूडेंट, उसमें हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन का यूज या फिर जो इस चैप्टर में हुआ था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आने का मेन कारण यह था कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ओवरलैप के बारे में बताया गया था एक दूसरे बॉन्ड के साथ, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो उसमें ये नहीं बताया गया था कि जो एटम्स होंगे वह उसका शेप कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री कैसे होगा। तो वही ज्योमेट्री को बताने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया गया। तो बैलेंस बॉन्ड का लिमिटेशन में यह एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो बैलेंस बॉन्ड का एक लिमिटेशन यह हो जाता है कि उसमें यह नहीं बताया गया था कि जो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री होगा या कैसा ज्योमेट्री होगा या शेप कैसा होगा। तो बैलेंस बॉन्ड में नहीं बताया गया था, जिसके कारण उसका एक लिमिटेशन बन गया था। बैलेंस बॉन्ड का भी लिमिटेशन बहुत सारा था, तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण भूमिका इम्पोर्टेंट लिमिटेशन का होता है वह यही था कि जो उसमें ज्योमेट्रिक और शेप के बारे में बताया नहीं गया था। तो चलिए आज हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो हमें आशा है कि आप इस चैनल में यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन को आज स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट रूल। जो क्वेश्चन है हमने लिखा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट रूल। तो इसका कुछ हाइब्रिडाइजेशन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होगा। तो इसमें हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो स्टूडेंट, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कि एक दूसरे के आइटम एक दूसरे के साथ ऑर्बिटल्स में भाग लेते हैं। तो उसमें जो यदि हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो उसका जो डेफिनेशन होगा तो दी हाइब्रिडाइजेशन तो उसका सेलेक्टली एनर्जी बराबर होता है या फिर जो ऑर्बिटल का एनर्जी होता है सेम होता है, फिर थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। तो उससे जो ऑर्बिटल्स बनता है उसे हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर यदि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसे हाइब्रिड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो और बहुत सारा होता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए जो होता है तो फिर फुलफिल ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल होना चाहिए या फिर वैकेंट होना चाहिए। मतलब इन्हीं में से कोई भी हो सकता है उसमें, तो बॉन्ड बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। तो चलिए इसी का हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ hybrid orbital are same energy and slightly different energy is called hybridization। हाइब्रिडाइजेशन इसका कहने का मतलब वो कहता है कि जो इसका कहने का मतलब है कि जो इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो उसका एनर्जी होगा या सेम होगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जो यदि हम
CH4 का यदि हम देखते तो उसमें यदि यहाँ पर जो इस तरह का ऑर्बिटल होता है, इसका एनर्जी कुछ सेम होना चाहिए या फिर थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, तो उसी को हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और यदि हम आगे देखते हैं तो इसका कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यदि हम लिखते हैं कि रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल होगा उसमें पहला हम रूल लिखेंगे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करता है और किससे करता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। तो दी पहले इसका एक इम्पोर्टेंट यही हो जाएगा रूल में कि दी यहाँ से डिफिनेशन को एक इम्पोर्टेंट के रूप में हम बना सकते हैं। तो स्लाइटली और फिर सेम एनर्जी एंड स्लाइट डिफरेंस एनर्जी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। यदि हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फॉर द हाइब्रिडाइजेशन के दौरान जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम फुल फिल ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल होना चाहिए। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए होना चाहिए। तो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन fulfill half filled और फिर वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कम से कम हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए फुलफिल होना चाहिए, जो ऑर्बिटल होगा हाफ फिल होना चाहिए और फिर वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। इसका अगला इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे तो हो जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करता हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। और यदि हम अगला इम्पोर्टेंट रूल देखेंगे तो ड्यू टू during the hybridization form या फिर produce during the hybridization produce hybrid bond। और यदि हम पांचवा इंपॉर्टेंट रूल को देखेंगे तो पांचवा इंपॉर्टेंट रूल में हो जाएगा कि यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसका हम शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फिर ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पांचवें में हो जाएगा इफ नाउ हाइब्रिडाइजेशन then predict geometric
एंड शेप ऑफ मोलिकुल यदि हमको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो उसका हम शेप को और ज्योमेट्री को शो कर सकते हैं। तो जो इसका इम्पोर्टेंट रूल था और लगभग इतना ही था। और उसके बाद हम अभी इसका सबका मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री बनाएंगे, शो बनाएंगे। फिर बाद देखेंगे कि जो उसका एंगल होता है कैसे कैसे एंगल चेंज करता है एक दूसरे के साथ, तो उसी को हम लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ज्योमेट्रिक और इधर एंगल लिखते हैं। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल दो रहेगा तो उसको SP लिख सकते हैं, और जो इसका शेप होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। SP का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यदि ऑर्बिटल दो रहेगा तो SP होगा, और SP जो डंबल के जैसा शेप बनाएगा। तो यदि हम इसका एंगल देखते हैं तो यहाँ एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लीनियर के भी नाम से जानते हैं, लीनियर। और इसका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि 3 रहेगा तो 3 का कैसा होगा, SP2 होगा। तो यदि 3 का यदि हम देखेंगे तो देखते हैं कि इस प्रकार से होगा इसका। जो 3 का होगा वह होगा इस प्रकार से होगा, क्योंकि जो इसका एंगल हो जाएगा वह 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो तीनों एंगल होगा तीनों ही 120 डिग्री के रूप में रहेगा। तो इसका एंगल को हम यहाँ पर लिखते हैं 120 डिग्री, और जो इसका शेप बनाएगा वह इसका नाम, इसको ट्रिगोनल के नाम से जानते हैं। और यदि हम आगे देखते हैं, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहेगा तो हो जाएगा SP3। और जो SP3 का यदि हम शेप बनाएंगे तो शेप इस प्रकार से बनेगा इसका। जो इसको टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। टेट्राहेड्रल। अब यदि हम इसको अलग से बनाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। टेट्राहेड्रल। और जो इसका डिग्री होगा यानी जो एंगल होगा इसका वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट इसका। और यदि हम आगे देखेंगे तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 रहेगा तो हो जाएगा SP3D। और SP3D का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा।
लॉस इसका इस तरह से रहेगा। इसको ट्रिगोनल बाय पैरामीटर के नाम से जानते हैं। यदि हम इसका शॉर्ट में बनाएंगे और फिर लॉस नहीं रहेगा और उसके बाद बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ट्रिगोनल बाय पैरामीटर, ट्रिगोनल बाय पैरामीटर। यदि हम इसका एंगल का बात करेंगे तो एंगल यहाँ मेरा हो जाएगा 120 डिग्री, और यदि इस एंगल का बात करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और यदि इस एंगल का बात करेंगे तो मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि जो इसका एंगल हो जाएगा वह होगा पहला 120 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 180 डिग्री और तीसरा हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल को आप ध्यान से देखिए क्योंकि एंगल जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हम आगे देखेंगे अगला जो कुछ स्ट्रक्चर होगा और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो चलिए अगला स्ट्रक्चर को देखते हैं। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 रहेगा तो हो जाएगा sp3d2। अब sp3d2 जब रहेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा और इस प्रकार से होगा। यदि इसके अंदर हम लॉब्स को लेते हैं तो लॉब्स इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और इसका जो होगा इस प्रकार से इसको हम मिला देते हैं। इसका यदि हम शॉर्ट में बनाएंगे, यदि लॉब्स को नहीं रहेगा उसके बाद यदि बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। इसका इस तरह से होगा। यदि हम इसका एंगल के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रत्येक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, और जो लास्ट बच जाता है इसको यदि हम नामांकन करेंगे तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। यदि अगला बात करते हैं हम तो अगला फिगर को यदि ड्रैग करते हैं, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 रहेगा तब क्या होगा। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 रहेगा तो हो जाएगा sp3d3। यदि हम इसका शेप के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा और कुछ इस प्रकार से होगा। यदि इसका हम लॉब्स को दर्शाएंगे तो लॉब्स इसका इस तरह होगा। यदि इसका हम नेमिंग करेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा कि इसका जो एंगल हो जाएगा वह यहाँ का जो एंगल होगा वह 120 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक होगा 180 डिग्री। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और एग्ज़ाम लिखिए। तो स्टूडेंट फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगला लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक हम उसमें फिर बताएंगे आगे इसका हाइब्रिडाइजेशन का जो कुछ कैसे निकाला जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर दिखाएंगे।
तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं।